हेलो बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोगों ने कक्षा 11 में समुच्चय के बारे में पढ़ा था और समुच्चय की 4 एक्सरसाइजें 1A, 1B, 1C और 1D लगा चुके थे। आज हम लोग उसी क्रम में प्रश्नावली 1E पढ़ेंगे। 1E में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित सक्रियाओं को वेन आरेख से प्रकट कीजिए। अब इस प्रश्नावली में हम लोगों को वेन आरेख बनाना सीखना है। इसके बारे में हम पिछले अभ्यास में बता चुके थे। वेन आरेख में होता क्या है, एक आयताकार डिब्बे के अंदर अगर हम छोटे छोटे गोले बनाएं, वृत्त बनाएं, तो जो आयताकार डिब्बा जो होता है वो ऐसे समझते हैं, एक जो आयताकार डिब्बा हो गया, ये हमारा होता है समष्टि समुच्चय U, ठीक है। इसमें समुच्चय के लिए बनाए जाते हैं गोले। 2 हैं तो A और B बनाएंगे। इस सवाल में हम देख रहे हैं कि 3 है, तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाएगा A, B और C। इसको लिखा जाएगा A, इसको लिखा जाएगा B और इसको लिखा जाएगा C। इस तरीके से हमें समुच्चय बनाना है। जो हमारा हो गया वेन आरेख। लेकिन अब है क्या, सवाल के हिसाब से इनके मान बदलते रहते हैं, किस हिसाब से कहाँ क्या बनाना है वो चीज़ अपन को सीखना है। चित्र लेकिन सभी में एक सा ही बनेगा। अगर 2 वाला कोई सवाल होता तो यहाँ पे लिखा जाता है U और यहाँ पे A और यहाँ पे B। इसको हम A लिखते, यहाँ पे हम B लिखते। 3 वाले में इस तरीके से बनाएंगे। अब इस सवाल में क्या दिया गया है, पहला पार्ट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसका हमें वेन आरेख निकालना है। किसका निकालना है, A यूनियन V इंटरसेक्शन C। सबसे पहले गणित में कोई भी काम किया जाता है तो हमने बोर्डमास का नियम पढ़ा हुआ है। कौन सा नियम, बोर्डमास। इस नियम से सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले कोष्ठक हटाया जाता है, फिर भाग लगाया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है और फिर घटाया। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कोष्ठक होते हैं सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, उसके बाद आता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। हमेशा इस क्रम में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई है वो क्या है, V इंटरसेक्शन C है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, B और C में जो संख्या कॉमन होती है वो इंटरसेक्शन कहलाती है। अगर हम इस चित्र में समझें तो B और C में जो कॉमन वाला एरिया है, इतना हिस्सा ऐसा है जो B में भी है और C में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे V इंटरसेक्शन C, जो कि दोनों में है। इस चीज़ को समझना है, जो संख्या दोनों में उस एरिया को हम लोग कलर करते हैं। फिर क्या निकालना है, A यूनियन, और जो दोनों में कॉमन है इसके साथ में हमें निकालना है A का यूनियन। चित्र को सेम बनेगा, ये लग गया A V C U। तो देखो इतना हिस्सा तो आना ही आना है, इसका A के साथ में यूनियन निकालना है। तो पूरा A वाला सर्कल जहाँ जहाँ आ रहा है उस पूरे सर्कल पे भी हमें कलर करना है। जो हमारा हो गया A यूनियन V इंटरसेक्शन C। समझ आया, जो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, एक हम बता दिया है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे किसका, V यूनियन C का। A V C E क्या निकालना है, V यूनियन C, माने B और C का पूरा हिस्सा। ठीक, ये हो गया हमारा B यूनियन C। अब इसका निकालना है A के साथ इंटरसेक्शन, मतलब A और V यूनियन C में जो भी हिस्सा कॉमन है वो लेना है। तो इसमें हमारा कौन सा हिस्सा कौन बताइए, इस पूरे और A वाला। तो हमें देखेंगे तो इतना हिस्सा ऐसा आएगा
जो किस में है हमारा, बी यूनियन सी में भी है और ए में भी। इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन वाली संख्या ली जाती है, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा ए वाला हिस्सा जो है, जो बी यूनियन सी में कॉमन है, वो हमारा इसका आंसर, जो हमारा दूसरा पार्ट हो गया इसका। तीसरा पार्ट देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन, जो हो गया यू, ये है ए, ये है बी और ये है सी। किसका निकालना है, ए और बी का इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन हिस्सा है ये वाला, जो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका हमें निकालना है सी के साथ यूनियन। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका, सी के साथ, तो इतना हिस्सा तो आएगा और सी का पूरा हिस्सा भी इसमें आ जाएगा, पूरा सी और जे वाला हिस्सा कॉमन वाला, जो हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बहुत ही आसान तरीके के सवाल है जी। हमारा इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। इसके तो हम सारे ही पार्ट बता देते हैं। इसमें कौन सा हो गया, फिर चौथा वाला पार्ट है, अब क्या है इसमें चौथे वाले पार्ट, ए यूनियन बी, ए और बी का पूरा हिस्सा, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन सी, सी और इस पूरे हिस्से में जो हिस्सा कॉमन है वो हमें बनाना है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि इतना हिस्सा ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, वो बना देंगे, जो हमारा हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आ गया सी का पांचवा पार्ट, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। देखो जो है ए बी सी यू, ए बी सी यू, ए बी सी यू। पहले रहेगा हमारा ए इंटरसेक्शन वी निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर इन दोनों का भी इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ठीक, सबसे पहले ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन जो है, इतना हिस्सा ऐसा होता है जो ए में भी है और बी में भी है। फिर देखते हैं ए और सी में कॉमन है, तो इतना हिस्सा ऐसा होता है जो ए में भी है और सी में भी है। फिर इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा निकालना है हमें, तो इतना छोटा सा हिस्सा जो बचेगा जो तीनों में है, वो हिस्सा हमारा आ जाएगा, जो हमारा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। जो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। हेलो बच्चों, हम देख रहे थे इसका, अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है u बराबर 1 2 3 4 5 6, a बराबर दिया गया है 2 3, b बराबर दिया गया है 3 4 5। और इसमें हमें करना क्या है, बहुत सारे मान निकालने हैं, a डैश b डैश a डैश इंटरसेक्शन v डैश a यूनियन b का, और प्रूफ भी करना है a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन v डैश। सबसे पहले समझते हैं डैश होता क्या है। डैश का मतलब होता है u माइनस ए। जैसे ए डैश निकालना है तो हमेशा u में से ए घटा दो तो ए डैश अपना हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं परिवर्त समूह, क्या बोलते हैं,
पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब इसको देखो क्या निकाला जाएगा, इसमें से आएगा 2 3 इसमें से कम हो गया, कितना बचा 1 4 5 6। ठीक है, जब बी डैश निकालेंगे तो u माइनस बी हो जाएगा। u में से b 3 4 5 3 4 5 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 2 और 6। a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, हमें दिख रहा है 1 कॉमन है और 6 कॉमन, तो लिख देंगे 1 और 6। फिर आ गया a यूनियन b, a और b में सारी संख्याएं, कौन सी संख्याएं हैं इसमें, 2 है 3 है 4 है और 5, दोनों का यूनिट। फिर क्या निकालना है, a यूनियन b का होल डैश। अगर हम लोग निकालेंगे a यूनियन b का डैश, तो इसका मतलब हो जाएगा u माइनस a यूनियन v। ठीक है, तो u में से 2 3 4 5, 2 3 4 में कम हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा और 6 बचेगा, जिसका मान हो जाएगा। हमें सिद्ध करना है कि जे वाला मान है जो किसके बराबर है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का कितना है 1 6 है, तो हमारा सिद्ध हो गया a डैश इंटरसेक्शन b डैश। बहुत ही आसान सवाल है इस अभ्यास के। ठीक है, या तो आपको पूरा समुच्चय निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने हैं, या फिर उनका बेन आरेख बनाना है। तो इसीलिए इस अभ्यास के हम और सवाल आपको ना बताते हुए आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। आपको सारे सवाल घर से लगाने हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।